नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक और नई फर्जी खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो रेलवे ने CN 08 2024 के तहत ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी 32,438 निकाली थी, उनको बढ़ाकर 58,242 कर दिया गया है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसी खबरें अक्सर इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि कुछ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बिक सकें। जी हाँ, कुछ कोचिंग सेंटर और शिक्षक जो असली जानकारी से दूर हैं, केवल अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ही ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं। उन्हें पता है कि अगर लोग बम्पर वैकेंसी की बात सुनेंगे तो वे उनके कोर्स या क्लासेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस तरह की झूठी खबरों से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। आज मैं आपके सामने इस फर्जी नोटिस की सच्चाई लाने वाला हूं ताकि आप सतर्क रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज आपको पता चल रहा है कि लगभग 58,000 मतलब लगभग 60,000 वैकेंसी आपके सामने हैं। तो आप ये सब सोचकर उसके कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाएंगे कि हाँ, अभी तो वैकेंसी ज़्यादा है, अब मैं पढ़ता हूँ। और कल के दिन अगर आपको पता चलेगा कि ये वैकेंसी सिर्फ 32,000 ही रह गई हैं, तो आपका जो मोटिवेशन है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा और आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो मैं इसीलिए इस नोटिस की आज सच्चाई आपको बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्यों लोग झूठ बोलते हैं कि ये नोटिस बिल्कुल सही है। बाकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो बात चल रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठी है। चलिए आइए उस नोटिस के बारे में हम बात करते हैं। यह नोटिस पहली नज़र में तो असली लगता है, लेकिन इसमें कई ऐसी गलतियां करी गई हैं जिसको देख के यह पूरी तरह से साबित होता है कि यह एक फर्जी नोटिस है। आइए एक एक करके हम इनकी खामियों को समझते हैं और ये हम आपको बताते हैं कि ये टोटली फर्जी नोटिस है। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस नोटिस की खामियां बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर रेलवे भविष्य में जो वैकेंसी है उनको इंक्रीज करेगी तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वाला नोटिस जारी करेगी, ना कि ऐसे सोशल मीडिया से या फिर अखबार के द्वारा आपको पता चलेगा। तो जब भी वो वैकेंसी इंक्रीज करेगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो 32,400 कुछ पोस्टें आई थी उन्हीं पे अभी वैकेंसी आएगी और बाकी इंक्रीज पोस्टें हो सकती हैं। इन सब नोटिसों पे विश्वास ना करें। आगे हो सकता है कि उन्होंने बताया था कि लगभग 80,000 से भी ज़्यादा पोस्टें ग्रुप डी में खाली हैं, तो हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी तक जो नोटिस आया है इसके हिसाब से बिल्कुल भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। आप किसी से भी कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी जितनी भी पोस्टें आई हैं आप उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा कि हाँ, इनमें से एक पोस्ट आप लेंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या खामियां हैं इस नोटिस में, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये टोटली फर्जी नोटिस है। दोस्तों, सबसे पहले तो ऊपर जो हेडलाइन है उस नोटिस में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोष्टक में फिर लिख दिया है भारत सरकार, और नीचे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और फिर कोष्टक में लिख दिया है रेलवे मंत्रालय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे के जो आधिकारिक नोटिस होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार में से कोई एक शब्द उपयोग होता है। दोनों एक साथ किसी भी तरह से कभी भी रेलवे द्वारा नहीं लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गई है इस नोटिस की पहली गलती। और दूसरी गलती में मैं आपको बताता हूँ कि जो RBE नंबर होता है उसमें सबसे बड़ी इन्होंने गलती करी है। नोटिस में RBE नंबर 02/2025 लिखा है। RBE नंबर हमेशा एक क्रम में जारी होते हैं जो कि पिछले सालों से जुड़े होते हैं। इसे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जब ये RBE नंबर देखा गया तो ऐसा कोई नोटिस उस RBE नंबर के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो दूसरा, हम इससे भी पता लगा चुके हैं कि ये नोटिस बिल्कुल ही फर्जी है। और तीसरी बात है रेफरेंस नंबर गलत होने की। नोटिस में जो रेफरेंस नंबर लिखा गया है डायरेक्टर ESTENNR रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, और ये जो लेटर नंबर लिखा गया है 2024 RR 175 करके जो जिक्र किया गया है इस चीज़ का, लेकिन रेलवे की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें कोई भी ऐसा दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसमें ये रेफरेंस नंबर लिखा गया हो। तो ये हो गई उस नोटिस की 3 गलतियां। अब आते हैं हम चौथी गलती पे, और चौथी बात है रिक्तियों की संख्या में विरोधाभास। नोटिस में पहले कहा गया है कि 32,438 पद हैं, फिर लिखा गया है कि इन्हें बढ़ाकर 58,242 कर दिया गया है, लेकिन इन पदों का जो विस्तृत विवरण होता है, डिटेल में जो विवरण दिया जाता है कि कौन सी पोस्टें कितनी आई हैं और कौन से डिपार्टमेंट की कितनी पोस्टें आई हैं, इन सभी का जिक्र जब भी रेलवे ऑफिशियल नोटिस जारी करती है और वैकेंसी का नोटिस जारी करती है तो उसमें एक वर्गाकार सारणी टाइप की बना देती है जिसमें कैटेगरी वाइज रिक्तियों की सूची भी दी जाती है। 5वें नंबर पर हम बात करें तो इसमें तारीख और जो भाषा है उसकी भी बहुत ज़्यादा गलती करी गई है। नोटिस में जो लिखी गई भाषा असली रेलवे
रेलवे नोटिस की तरह पेशेवर नहीं है। साथ ही तारीख और अन्य जानकारी में भी बहुत ही गलतियां पाई गई हैं। तो ये सब देख के हम 100% श्योर हैं कि ये वाला जो नोटिस वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से फेक है, और बाकी वैकेंसी जो है इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से फर्जी है। इस नोटिस पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि वैकेंसी बढ़ गई है, अखबार में भी आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ गई है, तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, और वैकेंसी आगे बढ़ सकती हैं। तो आगे ऑफिशियल जो नोटिस आएगा उसका इंतजार करें। जब 23 जनवरी से फॉर्म फिल होने हैं तो उससे पहले एक रेलवे नोटिस जारी करेगी जिसमें डिटेल जोन वाइज भी वैकेंसी बताई जाएंगी, और तब से आपके फॉर्म भी फिलअप होने लगेंगे, और जितनी भी वैकेंसी इंक्रीज होगी वो भी उसी ऑफिशियल नोटिस में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करिएगा। बाकी कल की भी वीडियो मैंने बताई थी कि जो फर्जी खबरें होती हैं उनसे बिल्कुल बचिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, जितनी वैकेंसी हैं उतने के लिए ही आप कंपटीशन करिएगा। बाकी देखिए, जितनी आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन इतनी ही भर्ती में हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएंगी भर्ती तो आपको फायदा तो है ही। बट अभी इन खबरों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी सच्चाई पता चल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर कोई बात आपको करनी है तो मेरे चैनल के बायो में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप कमेंट में अपने कुछ ऐसे डाउट्स लिखते हैं कि जिनका कमेंट का रिप्लाई देते देते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पर डे एक लाइव सेशन कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे का, जितने भी लोग कमेंट करके जो पूछेंगे मैं लाइव आकर ही बता दिया करूँगा। तो हो सकता है कि मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँ। अगर लाइव सेशन स्टार्ट आपको करवाना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी डाउट हुआ करेंगे आप डायरेक्ट पूछ लेंगे, और मैं तुरंत के तुरंत ही उसका जवाब दे दूंगा, जिससे कि रिप्लाई देने का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।